अब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएगा और कहाँ आएगा और किस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी का जरूर आएगा। 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कहाँ से होता है इस चैप्टर का, या तो कंसंट्रेशन मेथड से आएगा या फिर कहाँ से आएगा आपका हेनरी लॉ से, और 3 मार्क्स का हेनरी लॉ के एप्लीकेशन से आएगा या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आएगा। न्यूमेरिकल भी आएगा तो कॉलिगेटिव से। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं गजेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं एनडीवीपी के ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पर। जी हां, आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा है कि इस साल 2023 का एमपी बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर कैसा आने वाला है। यदि आप केमिस्ट्री के तैयारी से जूझ रहे हैं, आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आप बहुत सही वीडियो को देखने के लिए आए हुए हैं। आपको मैं बता दूं, इस वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर से कौन से नंबर पे क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आप पेपर की, जैसे कि आपकी डेट आ गई है एमपी बोर्ड की 18 तारीख, मतलब कि 18 मार्च को आपका केमिस्ट्री का पेपर है। यदि जो बायो के एस्पिरेंट है उनका बायो का 10 तारीख को पेपर है और 18 को केमिस्ट्री है, तो उनको 7 दिन का बीच में गैप मिला हुआ है। लेकिन जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनका फिजिक्स का पेपर 6 को है और डायरेक्ट फिर केमिस्ट्री का 18 को है, तो उनको लगभग 12 दिन का गैप मिला हुआ है। तो क्यों ना इतने बड़े गैप के अंदर हम केमिस्ट्री की 70 में 70 की तैयारी करें। तो यदि आप केमिस्ट्री से जूझ रहे हैं तो आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस सीरीज़ के अंदर अब आपको हर चैप्टर से आईएमपी लेकर के आएंगे, हर चैप्टर की स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे तैयार करना है। और यदि किसी भी चैप्टर में आप फंसते हैं, दिक्कत होती है, कोई टॉपिक आपको दिक्कत दे रहा है, कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं केमिस्ट्री रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा कि हम केमिस्ट्री के पेपर की रिजल्ट की यदि बात करें, एमपी बोर्ड में होता क्या है कि केमिस्ट्री का जो रिजल्ट है वो लगभग पीसीएम या पीसीबी में सबसे ज़्यादा ख़राब आता है। अधिकतर बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं, रिएक्शन से डरते हैं। तो आपने देख लिया होगा कि केमिस्ट्री का जो पेपर है उसका ब्लूप्रिंट आप लोगों ने देख लिया होगा, लगभग सभी स्टूडेंटों ने। तो चलिए हम इसको शुरू से शुरू करते हैं कि कैसे ब्लूप्रिंट है और कैसे आपको तैयारी करनी है। आपका केमिस्ट्री टोटल पेपर के होते हैं 100 मार्क्स के। केमिस्ट्री में 70 नंबर की थ्योरी आती है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल आप स्कूल बेसिस पे करेंगे ही। 70 नंबर की हम यहाँ पर बात करते हैं। ब्लूप्रिंट यदि आप देखेंगे तो कुछ चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए गए हमारी एनसीईआरटी के अंदर, 16 चैप्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको 10 चैप्टर आने वाले। 6 चैप्टर आपके रिड्यूस कर दिए गए हैं। रिड्यूस किए गए चैप्टर कौन कौन से हैं? पहला सॉलिड स्टेट, फिर 5th नंबर का चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, 6 नंबर का चैप्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, 7th नंबर पे जो आपका था पी ब्लॉक। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर लास्ट से रिलीज कर दिए गए हैं एक पॉलीमर, और 15 नंबर का और 16 नंबर से आपका रिलीज हटा दिया गया है जो चैप्टर है वो है आपका डेली केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। आपके ये चैप्टर्स आपके रिड्यूस कर दिए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि बाकी जो 10 चैप्टर बचे उन सब से 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे और आपको 2 मार्कर 3 और 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पेपर आएगा कैसे। तो यदि हम बात करें तो देखो, जब आपका पेपर आएगा उसमें टोटल 19 क्वेश्चन आएंगे। 19 क्वेश्चनों में से पहले जो 4 क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्कर होंगे। मतलब आपको हर क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि 7 क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन रहेंगे, पहले क्वेश्चन से लेकर चौथे क्वेश्चन तक, जैसा कि आप मेरे साइड में स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। तो 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में अंदर 7 क्वेश्चन रहेंगे। और इनमें क्या आएगा? इनमें मल्टीपल चॉइस आएंगे 7 आपके आएंगे फिलअप्स, 7 आपके आएंगे मैचअप्स और 7 आपके आएंगे 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से किस चैप्टर से कैसे 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे। बाकी आपको बता दूं कि ट्रू फॉल्स आपका नहीं आएगा, तो ट्रू फॉल्स की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसके बाद बात करें तो आप बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5th से लेकर के आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक
8 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्कर आएंगे। कहाँ से लेकर के 5th से लेकर के 12th तक। मैंने शुरू में ही बताया कि 19 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से शुरू के 4 1 मार्कर होंगे, उनके अंदर 7 होंगे तो 7 चौको 28, 28 मार्क्स के 1 मार्कर हो गए 70 के पेपर में से। अब क्वेश्चन नंबर 5th जो है वो उससे लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक आपके 8 क्वेश्चन जो वो 2 मार्क के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5th, अब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएगा और कहाँ आएगा और किस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 5th जो है और उसका और हर क्वेश्चन में यहाँ से और मिलेगा, मतलब दोनों में से आपको एक करना रहेगा। तो 5th और उसका और जो है वो चैप्टर 2 सॉल्यूशन से आएगा। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। सपोज यदि यहाँ से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है 5वें नंबर पर, तो वो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन यदि यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 5 पर, तो याद रखना या तो वो आपकी कंसंट्रेशन मेथड से होगा या हेनरी लॉ से होगा। मतलब कंसंट्रेशन मेथड आप समझ रहे होंगे, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, पीपीएम। या तो यहाँ से क्वेश्चन होगा या फिर आपका क्वेश्चन कहाँ से आएगा, आपका हेनरी लॉ से। अदरवाइज यदि यहाँ से थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो थ्योरी में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारी डेफिनेशंस आ सकती हैं, कोई भी डेफिनेशन आ सकती है। वो कौन सी खास डेफिनेशन से हम आपको इस चैप्टर 2 की आपको वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेके आएंगे, उसमें बताएंगे। ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ से आपको जितनी भी डेफिनेशन है थ्योरी में वही आएंगी, और न्यूमेरिकल आए तो मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि वो या तो आपकी कंसंट्रेशन मेथड से आएगा या हेनरी लॉ से आएगा। उसके बाद यदि हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आएगा। कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो आपकी डेफिनेशन बेस्ड ही होगा, जो आपकी डेफिनेशन बेस्ड ही होगा। या न्यूमेरिकल आता है तो जो आपकी कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस और उसके बाद कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, इन टॉपिक, सेल कांस्टेंट, इन टॉपिकों का बेस पर वो क्वेश्चन आपका 2 मार्क में आ सकता है न्यूमेरिकल के बेस पे, यदि न्यूमेरिकल यहाँ से आता है। नहीं तो आपका सिंपल डेफिनेशन सी यहाँ पर 2 मार्क्स में फिर पूछी जाएंगी आपसे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स से आएगा। इसका और भी यहीं से आएगा। 2 मार्क्स के अंदर यहाँ पर छोटी छोटी डेफिनेशंस और कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस है विथ एग्जांपल। तो वो आपको मैं अब 4 चैप्टर की जब वीडियो बनाऊंगा वहाँ से बता दूंगा। मैं आपको बताते चल रहा हूँ कौन सा चैप्टर कहाँ आएगा और किस टाइप से आ सकता है, और इसकी फुल डिटेल हम पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर जब वीडियो बनाएंगे तब आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप तब तक NDVP से जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको मन से तैयारी कर सको आप, और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हैं। सेकंड थिंग, यदि हम इसके आगे बढ़ते चले जाएं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 8 क्वेश्चन जो है, और क्वेश्चन नंबर 9, 8 और 9 ये क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आएंगे। 8 और 9 यहाँ मैं आपको बता दूं, आपको IUPAC नियम इस चैप्टर से आनी चाहिए। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 8 और 9, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका जो दोनों 9 चैप्टर्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आ रहा है, एक क्वेश्चन IUPAC का जरूर आएगा। उसके बाद आपको कुछ डेफिनेशंस तैयार करके रखनी है। इसमें जितनी डेफिनेशंस वो अच्छे से तैयार करके रखनी है। एक IUPAC और एक डेफिनेशन से आ जाएगा। IUPAC के साथ डेफिनेशंस आ सकती हैं आपकी, कीलेट की डेफिनेशन पूछ सकता है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आपसे पूछ सकता है वो सेंट्रल मेटल आयन की, लिगेंड की, इस तरीके से आपसे डेफिनेशन वो पूछ सकते हैं। उसके बाद जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपको 8th और 9th क्वेश्चन जो है वो 9 चैप्टर से आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपका आएगा चैप्टर 12 एल्डिहाइड, कीटोन और ऑक्जेलिक एसिड। यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, या तो कोई नेमिंग रिएक्शन आपसे पूछ लेगा, या कोई टेस्ट जैसे फेलिंग टेस्ट पूछ लिया, या तो कोई टेस्ट पूछ लेगा, या कोई नेमिंग रिएक्शन, या कोई छोटा सा शॉर्ट नोट्स के लिए जो आपको मैं बताऊंगा वहां से कोई एक छोटा सा टॉपिक का डेफिनेशन क्वेश्चन उठा कर पूछ लेगा। मेजर जो संभावना रहेगी वो आपकी काय की रहेगी, या तो कोई टेस्ट पूछने की या कोई नेमिंग रिएक्शन पूछने की। उसके बाद यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये जो क्वेश्चन है वो अमाइन से आएगा चैप्टर नंबर 13। यहाँ भी सेम कंडीशन है, या तो आपसे नेमिंग रिएक्शन पूछेगा या हल्की फुल्की कन्वर्जन भी पूछ सकता है। यहाँ 3 पॉसिबिलिटी, नेमिंग रिएक्शन, कन्वर्जन और
तीसरी कंडीशन आपसे वो पूछ सकता है कोई भी छोटा सा टेस्ट या टॉपिक डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बायोमॉलिक्यूल से आएगा और यहाँ पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन ही आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आपके 5th से लेके 12 तक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के आएंगे, जो कि आपको समझ में आ गए यहाँ पे। अब बात करते हैं कि आपको 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन आएंगे। 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? 4, जो क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो चैप्टर 2 सॉल्यूशन से ही आएगा। अब ध्यान रखना, यदि चैप्टर 2 में, जैसे मैंने क्वेश्चन 5th में बताया था कि जो 5th नंबर का जो 2 मार्क्स वाला चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर से जो क्वेश्चन होता है वो कंसंट्रेशन मेथड और हेनरी लॉ पे बेस्ड मेनली होता है, और जो चैप्टर आपका, जो क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आता है सॉल्यूशन चैप्टर से, वो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है या एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ पर बेस्ड होता है। ध्यान रखना, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कहाँ से होता है इस चैप्टर का? या तो कंसंट्रेशन मेथड से आएगा या फिर कहाँ से आएगा आपका? हेनरी लॉ से। और 3 मार्क्स का हेनरी लॉ के एप्लीकेशन से आएगा या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आएगा। न्यूमेरिकल भी आएगा तो कॉलिगेटिव से ही आएगा, या क्वेश्चन जो भी आएगा वो कॉलिगेटिव से ही आएगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। साथ ही यदि हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है वो चैप्टर नंबर 4 से आएगा। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 4 है वहाँ से आएगा। अब केमिकल काइनेटिक्स से आपको एक बात बता दूँ कि केमिकल काइनेटिक्स से यहाँ से क्वेश्चन आने की इसकी संभावना कहाँ ज़्यादा होती है? जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस पूछ ले आपसे, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछ ले, इनका डेरिवेशन पूछ ले, इस तरीके से आपका यहाँ पर वो 3 मार्क्स में चैप्टर 4 से पूछेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो पेपर में आएगा वो चैप्टर नंबर 8 से आएगा, चैप्टर नंबर 8 से आएगा। बात करते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो ये D&F ब्लॉक, D&F ब्लॉक चैप्टर 8 है, वहां से आएगा और 3 मार्क्स में इस बार इसमें से क्वेश्चन आ रहा है। पिछली बार 5 मार्क्स का था, इस बार 3 मार्क्स का आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, यहां से रीजन बेस्ड क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। आपके NCERT के अंदर जो रीजन बेस्ड क्वेश्चन है वो पढ़ के जाएं, कुछ हम जो आपको रीजन बेस्ड क्वेश्चन देंगे वो पढ़ के जाएं। इस चैप्टर से प्रायोरिटी के रूप में आप पहले रीजन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद आप आगे पढ़ें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो चैप्टर 11 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से आएगा। यहाँ पर आपको कन्वर्जन पूछ सकता है, रीजन पूछ सकता है और आपसे नेमिंग रिएक्शन। 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है एल्कोहल में, 3 मार्क्स में कन्वर्जन, उसके बाद आपका नेमिंग रिएक्शन और उसके बाद आपका रीजन। 3 चीज़ यहाँ से आपसे वो पूछ सकता है। उसके बाद इस चैप्टर, इस पेपर में इस बार एकमात्र 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 17, वो आएगा चैप्टर नंबर 10 से, जो कि आपका होगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन से। हेलो एल्केन, हेलो एरीन से यहाँ से क्वेश्चन आने के लिए बहुत सिंपल, 4 मार्क्स के अंदर या तो आपकी कन्वर्जन आएंगी। कन्वर्जन किस टाइप की आएंगी? जैसे आपके NCERT के अंदर दी हुई है एक्सटर्नल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 22, उसके बाद आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 19, इंटरनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5, 9, यहाँ से या तो कन्वर्जन रिएक्शन पूछेगा या वो रीजन पूछेगा। रीजन हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे, रीजन कुछ पर्टिकुलर रीजन, उनसे बाहर रीजन नहीं आएगा। जब इसकी वीडियो आएगी तब आपको बता दें कि रीजन पूछ सकता है, कन्वर्जन पूछ सकता है या थ्योरी बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तीनों प्रकार से यहाँ से पूछा जा सकता है और हम सटीक क्वेश्चन बताएंगे आपको कि कैसे आएंगे। सेकेंड थिंग, आज से पहले आपने भी देखा होगा, आपको किसी ने शायद हो सकता है बताया, लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि आपको कोई ने ऐसा पेपर नहीं बताया होगा कि इतने नंबर क्वेश्चन पे ये चैप्टर से आएगा और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 और 19 ये दोनों 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और ये जो क्वेश्चन है इसमें 18 नंबर का क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जब वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, यहाँ तो कोई सेल के विषय में पूछ सकता है, न्यूमेरिकल पूछ सकता है या फिर आपसे पूछ सकता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कोलरास लॉस का एप्लीकेशन, इस तरीके के क्वेश्चन 5 मार्क्स में यहाँ से पूछे जाएंगे। सेकेंड थिंग, यदि हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 19 जो कि चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से होगा, यहाँ आपको कन्वर्जन के चांस बहुत ज़्यादा हैं, खासकर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले जो कन्वर्जन होते हैं उस तरीके के कन्वर्जन आपसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। सेकंड थिंग, यहाँ से कोई प्रिपरेशन, लेबोरेटरिकल मेथड, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं 5 मार्क्स के अंदर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से।
तो इस बार मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इस बार नेम रिएक्शन और जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो कन्वर्जन चलती हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से आपको आगे ले जाएगा वो एसिटाल्डिहाइड तक, इस तरीके से जो कन्वर्जन चलती हैं वो आपको पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। और साथ ही नेमिंग रिएक्शन तो इम्पोर्टेंट होती ही है। अब हम यदि बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि पेपर इस तरीके का होगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है, हमेशा मैं बताता हूँ, अभी तक तो ये फेल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि यदि मान लो 0.1% ये फेल हो भी जाए तो ये क्या होगा, उसके बाद भी मैं बता दे रहा हूँ सिर्फ 0.1% संभावना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें सिर्फ चेंज ये आ सकता है, यदि आप देखो तो मैंने जैसे आपको बताया क्वेश्चन नंबर 5 से 12 तक 2 मार्क्स के हैं, वो किस चैप्टर से और कौन कौन से नंबर पे आएंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये 5 से 12 में ऊपर हो सकता है, जिसका भी 0.0001% चांस है। उसके बाद क्वेश्चन आपके जो 13 से 16 है वो चैप्टर थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 17 जहाँ है वो वहीं रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 18 में जो चैप्टर 18 और 19 चैप्टर ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसकी संभावना 0.001% है, इतनी भी नहीं है। बाकी मैंने आपको जो बताया पेपर क्वेश्चन वहीं पे आएगा और इसी तरीके से आएगा। मैंने पहली वीडियो आपको ये इसलिए प्रोवाइड की कि हम केमिस्ट्री में ये तो सीखें, पता करें कि पहले पेपर आना कैसा है। अब मैं आपके साथ बहुत जल्दी हाजिर हूँगा केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 से 3 से 4, उसके बाद आपके चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 11, 12, 13 और 14 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। तो आप बने रहिए और साथ ही अपने जितने भी 12th के फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कीजिए वीडियो, और उसके साथ आप सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, जिससे कि आपको आगे की वीडियो मिलती रहे। आपको यदि केमिस्ट्री में समस्या है तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको एमपी बोर्ड के अंदर अभी आप केमिस्ट्री से यदि जूझ रहे हैं, अब आपको केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी। बहुत जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम लेके ही आएंगे, लेकिन मैं एक वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ कि कन्वर्जन को सॉल्व करने की ट्रिक है, कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक लगाकर कन्वर्जन आसानी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को समस्या कन्वर्जन में होती है, आप लोगों को समस्या रिएक्शन में होती है। मैं रिएक्शन के प्रॉब्लम्स के शॉर्ट्स भी लेके आने वाला हूं बहुत जल्दी, कैसे कैसे रिएक्शन सॉल्व करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए एनडीवीपी के साथ। थैंक यू।